नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। सारण जिले के प्रसिद्ध शीलानाथ मंदिर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रावणी मेले को लेकर मंदिर समिति की कुव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार की शाम मंदिर परिसर में एक आपात बैठक की। बैठक की अध्यक्षता बीडीसी प्रतिनिधि अंकित कुमार ने की, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, दुकानदार और पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने एक स्वर में आरोप लगाया कि न्यास परिषद द्वारा बनाई गई मंदिर समिति की लापरवाही के कारण साल दर साल लगने वाला यह श्रावणी मेला अब फीका पड़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार घट रही है और मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। ग्रामीणों ने बताया कि त्रयोदशी की पूर्व संध्या से ही मंदिर परिसर में आई महिलाओं के लिए न तो शौचालय की समुचित व्यवस्था थी, न ही पीने का पानी की व्यवस्था की गई थी। बिजली की व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर समिति की अध्यक्ष सहमरौरा अनुमंडल पदाधिकारी निधि राज की अनुमति लेकर मंदिर समिति की जगह एक नई मेला समिति का गठन किया जाए, ताकि श्रावणी मेले को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। वहीं मंदिर परिसर के दुकानदारों ने इसके विरोध में कल अपनी दुकानें बंद रखने का भी निर्णय लिया। बैठक में डॉक्टर लाल बाबू यादव, राकेश कुमार, पंडित भागीरथ शास्त्री, चंद्रमा शाह, मोहन शर्मा, लक्ष्मी नारायण सेवा संस्थान के आलोक पांडे सहित कई प्रमुख ग्रामीण मौजूद थे। बैठक में मौजूद लोगों ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि आज जो बैठक जो हम लोग आयोजित किए हुए हैं ग्रामीणों के द्वारा, पूरा गांव के लोग बैठे हैं, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है, मंदिर की विधि व्यवस्था जो एकदम चरमरा गई है। लोग यहाँ पर कमेटी के नाम पर है, लेकिन विधि व्यवस्था में एकदम फेल्योर है। यहाँ पर कोई कमेटी के मेंबर आज त्रयोदशी था, जिसमें रात को हजारों महिला आई हुई थी रात में, जहाँ पर उनको गेट से अंदर जब वो आ गई और अंदर आने के बाद गेट बाहर से बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा समस्या ये था कि जब वो अंदर आ गई तो शौच अगर उनको जाना होगा, सुबह में जल चढ़ाना था, तो वो व्यवस्था नहीं थी। बाहर जाने के लिए गेट बंद था। तो आप सोच सकते हैं कि रात में वो शौच किस प्रकार से की होंगी, कैसे की होंगी। ना नहाने का व्यवस्था था, ना पानी का व्यवस्था है, पेयजल का भी व्यवस्था नहीं हो पाया है। और कमेटी मेंबर रात में पट खुला है, पट के खुलने के पश्चात ना ही कमेटी का कोई एक मेंबर था जो ये देख सके कि क्या विधि व्यवस्था हो रहा है। कल 8 बजे रात को लाइट कट गई। सभी महिला, पंखा लगा हुआ है, लेकिन लाइट के कारण ऐसे ही गर्मी में सोई हुई थी। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं मोहन शर्मा, सिलौड़ी ग्राम पश्चिम टोला निवासी। मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा जो भी यहाँ पूजे पाठ किए जा रहे हैं और उनकी विधि व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सारे ठप पड़ी हुई है। जैसा कि पिछले रात यहाँ पर त्रयोदशी का आयोजन था और उसमें सभी ग्रामीणवासी और साथ साथ दूर दराज से जो भी श्रद्धालु भक्तगण आए हुए थे, यहाँ पर कुछ भी विधि व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिली। वैसे विधि व्यवस्था में सबसे पहले कमी यह है कि यहाँ पर जो सबसे खास करके लेडीज है, उनका लिए जो शौच की व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी। एक शौचालय है वो भी बिल्कुल ठप पड़ी है, बिल्कुल ताला बंद हुआ है। जब मंदिर में महिलाएं जब अंदर प्रवेश कर गई तो जितने भी चारों तरफ से जो गेट है उसको बंद कर दिया गया, बिल्कुल एक कैदी की तरह से, कि आपको इसमें सब चीज जो है वो करना है। और सबसे गलती तो यह मंदिर प्रशासन की हुई। जब रात्रि का समय आया तो उन्होंने अपने लाइट को ऑफ कर दिया, ताकि लोगों को या चोरों को या मंदिर समिति का कुछ सदस्य को चोरी करने का एक माध्यम मिले। नहीं, वह ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि लाइट कट गई तो जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। लाइट ऑफ कर देना मतलब बाहर लाइट था और अंदर कर दिया। बिल्कुल, यह सही सुना आपने। अंदर जो विवाह मंडप का एक जो एरिया है, वह एरिया में लाइट नहीं थी और सभी जगहों पर लाइट का प्रबंध था। और ये जो हुआ वो निश्चित रूप से ऐसा माना जाएगा, या हम कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा कल रात्रि में कि मंदिर समिति के सदस्य के द्वारा ऐसा किया गया, जिसमें मंदिर समिति के कुछ सदस्य अभी तक अनुपस्थित थे, लेकिन जो उपस्थित थे उनके द्वारा यह कार्य को किया गया।
सबसे पहले तो आज जितने हमारे ग्रामीण जनता है, चाहे मीडिया वाले हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं कि आज पूरे गांव के लोग जागृत हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि विगत 2-3 सालों से जो नई कमेटी आई हुई है, उनके द्वारा धीरे धीरे मंदिर को बैठाने की व्यवस्था हो रही, धीरे धीरे कमी आ रही है। वो कोई चीज का यहाँ उत्थान में आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश वो लोग नहीं कर रहा है। जो भी यहाँ व्यवस्था है उसमें उन लोग का बहुत सारी कमी है। उन लोग के पास समय भी नहीं है। उन लोग यहाँ मंदिर कमेटी में अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई कोषाध्यक्ष है, लेकिन उनको मंदिर में आने का कोई समय नहीं है। मंदिर में पहले भी मेला में जैसे यहाँ 4-5 महाशिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि लगती है, ऐसे तो 12 शिवरात्रि लगती है, 4-5 महाशिवरात्रि जिसमें एक दिन पहले महिलाएं 10-20 हजार संख्या में आती है। 10-20 हजार से आने के बाद में धीरे धीरे 4-5 हो गई, 2-3 हो गई। काहे हो गई कि जो भी महिलाएं आ रही है उसको यहाँ मंदिर के द्वारा कोई उसको सुविधा नहीं दिया जा रहा है। उसको नहाने की व्यवस्था नहीं है, उसको लेटरिन बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं, जबकि मंदिर के द्वारा सब चीज उपलब्ध है, लेकिन वो सही ढंग से नहीं है। आगे 3-4-5 टंकियां लगी हुई है, लेकिन ये जो कमेटी वाले हैं उसको कुछ खर्चा करके वो टंकी चालू नहीं है, पानी कहीं गिर नहीं रहा है। कल 8 को 10 को कॉल है, लेकिन ये भी कल चालू नहीं है। इसीलिए लोग दूर दराज से आते हैं। उनको अगर बिजली व्यवस्था अच्छा नहीं लगता है तो किस ढंग से मंदिर पर आएगा? अगर उसके साथ कुछ कमी है तब तो नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग के व्यवसायी वर्ग जो भी है, बहुत कमी आ रही है, बहुत गिर रही है। अगर हम लोग व्यवसायी वर्ग आवाज उठाते हैं तो वो लोग तुरंत धमकी देते हैं कि हम प्रशासन को बुला देंगे, तुम्हारा दुकान हटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी बातें हैं। इधर हाल के दिनों का कुछ यह हाल के दिन में जैसे कल महाशिवरात्रि था, महाशिवरात्रि में जो भी कमेटी के मेंबर थे, एक भी कमेटी के मेंबर यहाँ उपलब्ध नहीं थे। आज महाशिवरात्रि, आज भी उन लोग का यहाँ आता पता नहीं था। और आज जो महाशिवरात्रि लगा है उसमें जितने व्यवसायी वर्ग हम लोग हैं, बहुत सी कमी आई, बहुत गिरावट हुआ। हम लोग व्यवसायी वर्ग जितने भी अपना पूंजी लगाए थे उसमें थोड़ा सा भी इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि पब्लिक का आवागमन बहुत कम हो गया। और मंदिर का जो भी सदस्य लोग हैं उन लोग की कोई यहाँ पे उपस्थिति नहीं थी। टाइम से भोग नहीं लगा, टाइम से मंदिर नहीं खुला। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।